गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाषा और विचारों के बीच का संबंध। तो आगे हम देख चुके हैं कि हम जो विचार करते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें भाषा चाहिए। भाषा जो है आगे अपने को पढ़ना नहीं था, पर ज़्यादातर अपने जो विचार है उसको व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए। तो यह प्रश्न उठता है कि क्या भाषा विचार को गठन करती है या विचार भाषा को गठन करता है। तो क्या ये दोनों की आवश्यकता है, विकास स्वतंत्र रूप से होता है। तो तीनों के विषय में अपने यहाँ चर्चा करेंगे। तो भाषा विचारों का गठन करती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कह सकते हैं कि बेंजामिन ली हॉर्प के मतानुसार विषय वस्तु को निश्चित करती है, यानी कि भाषा जो है विचार व्यक्ति का जो सोचती है तो उसे निश्चित करती है। व्यक्ति क्या सोचेगा और किस तरह सोचेगा यह सामान्य रूप से उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली जो भाषा पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से अपने देखें तो भाषा है वो भाषा की सापेक्षता का उत्कल्पना कहते हैं उसे। व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है उसे उस भाषा में आने वाले वर्गीकरण व्यक्ति के विचार के विषयों का और विचार करने की पद्धति को प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में भारतीय भाषाओं में खास संबंधों की विविधता दर्शाने के लिए अलग अलग शब्द है, जैसे कि पिताजी के छोटे भाई यानी चाचा, माँ के भाई यानी मामा, पिताजी की बहन यानी बुआ, माँ की बहन यानी मौसी। जबकि अंग्रेजी में ये सभी शब्दों को क्या कहा जाता है, आंटी और अंकल। ये दो शब्दों का ही उपयोग किया जाता है। तो अपने इंडिया में विचारों को प्रस्तुत करने के लिए विशेष महत्व दिया गया है, और वहाँ आंटी और अंकल में जो भाव है वो अपने विचारों का वो उसमें आता नहीं है। दूसरा है विचार भाषा का गठन करता है। प्रख्यात स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाज नाम के मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विचार जो है भाषा के पहले उत्पन्न होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने सोचते हैं कुछ दिमाग में तो ही, ऐसा कहते हैं स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे कि अपने जो सोचते हैं फिर बाद में वो शब्द जो भाषा है वो शब्दों पर प्रभाव डालती है। इसलिए विचारों को उत्पन्न करने के लिए भाषा जरूरी नहीं है, यानी भाषा नहीं होगी तो विचार नहीं आएंगे। भाषा अपने छोटे बच्चे हैं तो वो बोलना नहीं सीखे होते हैं तो उनको विचार नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो शब्दों को अर्थ समझने से पहले विचार करना जरूरी है। पियाजे कहते हैं कि बालक इस दुनिया या आंतरिक निरूपण विचारों का माध्यम से ही करते हैं। उदाहरण रूप जब बालक कुछ देखते हैं और उसकी नकल करते हैं तब विचार की प्रक्रिया की जिसमें भाषा नहीं होती है यह अवश्य उद्भवित होता है। यानी कि मैंने अभी कहा कि छोटे बालक होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ देखते हैं, खिलौना लेना है तो वो देखते हैं, उसको खेलना है तो वो सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर बाद में उस दिशा में जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि विचार को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही चाहिए। तो जब बालक कुछ देखते हैं तो उसकी नकल करते हैं, विचार करते हैं, तो उसके मन में उद्भवित विचार होता ही है। तो विचार भाषा का गठन करता है, यानी कि जो विचार आता है बाद में वो भाषा के रूप में बाहर आता है। बालक के द्वारा दूसरे वर्तन का निरीक्षण किया जाता है और उस वर्तन के अनुकरण करने में विचारों का ही उपयोग होता है, भाषा का नहीं। यानी कि अनुकरण करता है तो उसमें कोई बालक बोल के नहीं करता है, जो क्रिया करते हैं छोटे बालक होते हैं वो दूसरों का देख के है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर में पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, छोटे बालक है 2 साल का है तो उसमें जो वो क्रिया करता है फिर से आप आरती करते हो तो आपके आरती करने की स्टाइल से वो खाली खाली आरती करते हैं। मोबाइल आप जैसे यूज़ कर रहे हो तो वैसे बच्चे छोटे खाली खाली फ़ोन लेकर मोबाइल पे बात करेंगे, तो वो क्या उसमें बोलने की आवश्यकता है ना, वो क्या करते हैं, विचार करते हैं और जैसे आप करते हो वैसे वो क्रिया करते हैं। तो भाषा नहीं है इसके कोई जैसे कि निरीक्षण करके विचारों की ही उपयोग करते हैं, तो उसमें कोई शंका नहीं है कि विचारों के साधनों में भाषा मात्र एक साधन है, परंतु यह विचार उद्भव करने में जरूरी नहीं है। यानी ये साधन है, भाषा क्या है, साधन है, पर भाषा के बिना आप विचार नहीं कर सकते हो ये जरूरी नहीं है। कि पियाजे का यह मानना था कि भाषा बालकों को सिखा सकते हैं, परंतु शब्दों को समझने के लिए विचार जरूरी है। यानी भाषा तो अपने सीखते ही है ना, अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो भी दूसरी मराठी हो, कोई भी व्यक्ति है और जो खुद की अपनी पर्सनल जो भाषा होती है वो तो सब सीख सकते हैं, पर विचार वो जरूरी है। तो इस तरह भाषा को समझने के लिए विचार मुख्य आवश्यक है। भाषा और विचार के उद्गम अलग अलग है। रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वायोगोस्टकी नाम का मानना है कि बालक में भाषा और विचार का उद्भव
और विकास स्वतंत्र रूप से और अलग अलग होता है। और 2 वर्ष की उम्र तक दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। 2 वर्ष की उम्र से पहले बालक में विचारपूर्वक शाब्दिक विषय होता है और विचारों का अनुभव और अभिव्यक्ति दोनों से क्रियाओं में होता है। जैसे कि बालक पीड़ा को रोककर अभिव्यक्त करता है। लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बालक अपने विचार शब्दों के द्वारा व्यक्त करने लगता है। उसकी वाणी में तर्कों की झलक देखने को मिलती है। वायोगोत्स्की मानते हैं कि 2 वर्ष की उम्र के बाद भाषा और विचार का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र न रखकर एक दूसरे पर आधारित है। यानी 2 वर्ष तक भाषा नहीं जुड़ी होती है, वो अपने आप क्रिया करता है। फिर बाद में धीरे धीरे भाषा और विचार दोनों एक दूसरे के साथ आधारित हो जाते हैं। तो ये हुआ भाषा और विचारों के बीच का संबंध। आगे है प्रत्यायन। प्रत्यायन क्या है? तो प्रत्यायन मीन्स कि संकेतों या संदेशों को भेजने की एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया। प्रत्यायन पूरा अलग एक पॉइंट है, यानी संकेत या संदेश दोनों को कोई भेजने की ये जो प्रक्रिया है वो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचारों का या अर्थ का संक्रमण करने में या समझने में साधन रूप बनने वाली क्रिया। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रत्यायन क्या है। तो प्रत्यायन मीन्स आपको जो समझा रही हूँ, आप अभी की परिस्थिति की वजह से आप क्लास में हो तो ऐसे अपने समझा नहीं सकते हैं, तो अपने ये माध्यम बनता है कि आपको मैं मोबाइल के या इस तरह से रिकॉर्ड करके आपको जो ये समझाने के बात है या जो भी बात है, मैंने आपको बोला कि टेस्ट की बात है कि 7वां और 8वां चैप्टर आपको टेस्ट में आएगा। तो वो क्या है, ये जो मोबाइल में से वीडियो आपका माध्यम बनता है, आप वीडियो देखोगे तो वो समझने के लिए जो भी बात है, वो विचार है, वो समझने के लिए आपका ये माध्यम बनता है। तो प्रत्यायन के द्वारा हम किसी व्यक्ति या समूह के साथ सामान्यतः स्थापित करना चाहते हैं अपने विचार, जानकारी, भावना और मनोभाव को बांटने का प्रयत्न करते हैं। यानी समूह हो या व्यक्ति हो, कोई भी होता है, उसके साथ अपने विचार, अपनी की जो जानकारी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जानकारी दी कि इस महीने आपकी अगले महीने टेस्ट रहेगी, 28 या 27 के आसपास आपको पेपर मिलेगा। तो वो क्या है, वो मैंने आपको जानकारी दी और आपको बोला कि इस महीने साइकोलॉजी की टेस्ट रहेगी और उसमें 7वां और 8वां चैप्टर रहेगा। तो ये क्या हुआ, आपका ये माध्यम में वीडियो के द्वारा, मोबाइल से द्वारा ये प्रयत्न है, अपनी विचार है, मनोभाव है, भावना, ये बांटने का व्यक्ति प्रयत्न करता है। कम से कम एक प्रत्यायन में क्या होता है, कम से कम एक प्रेषक शब्द, प्रेषक आपको समझना है। तो कौन है वो प्रेषक? संदेशा भेजने वाला व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेषक कौन हुआ? मैं। और एक होता है ग्राहक। तो ग्राहक कौन हुआ कि आप जो भी व्यक्ति सुन रहा है ये वीडियो, तो वो क्या हुआ? ग्राहक हुआ। और संदेशा प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ग्राहक कहते हैं। तो वक्ता और श्रोता, लेखक, वाचक, प्रदर्शक, दर्शक कम से कम ये संदेश तक मानसिक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये संदेश जो भी व्यक्ति बोलता है वो भी जुड़ा है जिस टाइम, और जो सुनता है वो भी जुड़ा हुआ है। तो कितने ही प्रत्यायन सूचनालक्षी होते हैं, दूसरे कितने मनोरंजक होते हैं। टेक्नोलॉजी विकास के साथ फैक्स, ईमेल, वॉइस मेल, SMS जैसे प्रत्यायन के नए रास्ते अब प्राप्त हो रहे हैं। अभी तो कितना बदल गया है, तो वो ज़माना की फैक्स से, ईमेल से, वॉइस मेल से, तो हर एक तरीके से वो टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है। तो प्रत्यायन का ध्येय व्यक्ति जो होता है, एक पक्ष व्यक्ति विचार के अर्थ को उसी रूप में दूसरे पक्ष व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जो बोल रही हूँ वो, और आप दूसरे व्यक्ति, यानी आप जो सुन रहे हो वो, जो भी कोई भी व्यक्ति सुन रहा है तो उस तक पहुँचाने का। अभी समूह में मैं आपको सभी बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ, पर जब आप एक साथ नहीं देखते हो तो वो क्या हुआ, एक व्यक्ति हुआ। मेरा क्या है कि मैं आपको एक साथ समझा रही हूँ कि सभी बच्चों के लिए, तो वो सामूहिक रूप से मैं आपको समझा रही हूँ, और ये हुआ व्यक्तिगत रूप से आप सुन रहे हो। तो ये हुआ प्रत्यायन। संदेशों का जो होता है सरल रीति से किया जाए